मुहर्रम के नाम पर निकलता हुआ उन्मादी अराजक भीड़ और भीड़तंत्र पूरे बिहार में जहाँ तहाँ उपद्रव मचाया, उत्पात मचाया। कहने को तो मुहर्रम होता है, मातम मनाया जाता है, लेकिन यह जो मुहर्रम होता है, मातम मनाया जाता है, इसका इतिहास भी बहुत हास्यास्पद है और विवादास्पद है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि जो करबला के मैदान में जो मोहम्मद के नवासों को मारा गया फजर की नमाज में, तो सबसे पहले तो जो मोहम्मद के नहीं हुए वो इस्लाम का कैसे होगा, वह नबी का कैसे होगा और वह किसी का कैसे होगा। क्योंकि जो मोहम्मद के नमाज़ों को मार सकता है वह तो किसी को भी मार सकता है। तो यह जो मुहर्रम होता है और मुहर्रम के नाम पर जो अराजक उन्मादी भीड़तंत्र निकलता है, हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करता है, हिंदुओं के गला काटता है, आगजनी करता है, ओम लिखे हुए झंडे को जलाता है, हिंदू मंदिरों पर हमले करता है, आक्रमण करता है, तो यह कोई पर्व त्योहार नहीं होता है। यह होता है उद्दंडता, उत्पात, यह होता है शक्ति का प्रदर्शन और यह होता है अपनी मनमानी गुंडागर्दी करने का जो सारी दुनिया में चल रहा है। आज पूरी दुनिया त्रस्त है। आज पूरी दुनिया से इन लोगों को भगाना चाहते हैं लोग अपने देश से। अब तो जापान भी कह रहा है कि जो तुर्की कुर्द लोग हैं जापान में, जो विशेष समुदाय का है, जो मुसलमान है, वह जापान में अब इतनी अधिक मात्रा में हो चुका है कि जापान में जगह जगह उत्पात होते रहते हैं। जापानी लोग उन लोगों से सुरक्षित नहीं है। जापानी लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जापानी ऑटो रिक्शा बिजनेसमैन, मतलब जापान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। विशेष करके वो जो रोज़मर्रा की कामों के लिए सड़कों पर निकलते हैं और सड़कों पर अपना व्यवसाय व्यापार करते हैं। क्योंकि जो तुर्की कुर्द लोग हैं वहाँ पर मारपीट करते रहते हैं, लड़कियों की, महिलाओं का छेड़छाड़ करते रहते हैं और वहाँ भी अब नाना प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं। पर्व त्योहार की आड़ में दंगे फसाद होते रहते हैं। और देखिए कि भारत में मुहर्रम के नाम पर कितने सारे जगहों पर उत्पात मचाया गया। मोतिहारी में एक लड़के का गला काट दिया गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी एक हिंदू परिवार की पिटाई हुई, दरभंगा में पत्थरबाजी हुई। तो यह सब होते ही रहते हैं। पूर्णिया में भी हंगामा हुआ। तो हर जगह हंगामा होता है। यह जो भीड़ तंत्र है, यह जो हाथों में तलवार लेकर के निकलता है, यह सब इतने उन्मादी होते हैं, इतने अराजक होते हैं और इन लोगों के दिमाग में बस एक ही रहता है कि इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, पूरे दुनिया में गजवा-ए हिंद करना है, जिहाद फैलाना है और मारकाट करना है। और शासन प्रशासन कुछ नहीं। साल साल प्रत्येक वर्ष दंगे होते हैं, हत्याएं होती हैं और कुछ लोगों को पकड़ करके अंदर बंद कर दिया जाता है। जबकि कहा जाता है कि सबसे पहले तो जिहादियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए और उसका जो जड़ होता है मस्जिद, मदरसा, इस सब पर नियंत्रण होना चाहिए। जो इस्लामिक जनसंख्या है उस पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सारे फसाद का जड़ वही है। हम तो 100 बार कह चुके हैं कि मैं न ब्लॉगर हूँ, मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाता, मैं कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं चलाता हूँ, मैं कोई नचनिया नहीं हूँ कि डांस करके गा करके लोगों का मनोरंजन करता रहूँ और लोगों को कहूँगा हाय गाइज लाइक माय वीडियो। मैं वीडियो को भी लाइक करने के लिए नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा वीडियो कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मैं कॉमेडी भी नहीं करता हूँ। मैं कॉमेडी चैनल नहीं चलाता हूँ कि मेरे लाखों फॉलोवर होंगे और करोड़ों व्यूज होंगे, मिलियन व्यूज होगा तो मुझे लाखों करोड़ों रुपया आएगा। भाई साहब, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे करजोर विनती ये है कि आप लोग अधिक से अधिक आवाज़ उठाइए कि यह जो भारत देश में उन्मादी अराजक भीड़ तंत्र है, जो हिंदुओं के खून का प्यासा है, उस पर नियंत्रण स्थापित करे सरकार।
और जनता इसके लिए आवाज़ उठाए, नेता इसके लिए प्रयास करे, शासन प्रशासन इसके लिए प्रयास करे। मस्जिद नियंत्रण, मदरसा नियंत्रण, दरगाह, ईदगाह, मज़ार नियंत्रण, कब्रिस्तान नियंत्रण, इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण, जब तक यह सब नियंत्रण में नहीं होगा, यह उत्पात नहीं रुकने वाला है, यह लव जिहाद नहीं रुकने वाला है। इतने सारे जो षड्यंत्र होते हैं, हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, दंगे होते हैं, यह सब नहीं रुकने वाला है। और फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही दोनों तरफ से अटैक करने के लिए, और फिर वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर चोरी छिपे, और फिर यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं। और मैं हर वीडियो में यही बोलूँगा और बोलता ही रहूँगा। बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। मैं भी ब्लॉग बना सकता हूँ, मैं भी कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं भी नचनिया बन सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, मैं बहुत सारी विषयों पर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो इस देश में सबसे आवश्यक चीज़ है वह है आतताइयों से देश को मुक्ति दिलाना, वह है आतताइयों से हिंदुओं को बचाना, वह है जिहादियों आतताइयों से सनातन हिंदू धर्म को बचाना। जो अभी सबसे मुख्य कार्य है वो यह है कि भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू धर्म आतंकवादियों से कैसे सुरक्षित रहे। और इसके लिए रोज़ मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए, सरकार से मांग कीजिए। जनता जब तक सरकार से मांग नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। देश में कानून कठोर बने, और जो शासन प्रशासन तंत्र है वह अपने सनातन हिंदू धर्म में श्रद्धा निष्ठा भाव जगाए और उसकी रक्षा करे, तो जाकर के देश शांत हो सकता है। नहीं तो आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, आज इस राज्य में कल उस राज्य में, आज इस ज़िले में कल उस ज़िले में, कभी बकरीद के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी इस निंदा के नाम पर कि नबी की शान में गुस्ताखी, और हर बार न्यूज़ चैनल में फलाने मौलवी नाराज़, फलाने मौलवी नाराज़ हो गए। इनके नाराज़गी का ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। पहले तो ये गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, जब उन पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है तो वह नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे बारे में ऐसा बोला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को, खिलजी को, गौरी गजनबी को कोई आमंत्रण नहीं दिया था कि भारत में जाओ मार काट करो, और जब भारत में मार काट करता है और उस सबको गाली दिया जाता है तो कहता है कि देखिए भाई साहब, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है। अरे गाजी गजनबी, गौरी, खिलजी सब कौन था? यह सब दुर्दांत हत्यारा था, इस्लामिक आतंकवादी था, सब मुसलमान था, तो उसको क्या कहा जाएगा? मुसलमान ही कहा जाएगा ना। और फिर इसके लिए कोई बोलेगा तो फलाने मुल्ला नाराज़, टीवी में दिखाया जाता है, फलाने मौलवी नाराज़ हो गए, क्रोधित हो गए। रे भाई, तुम जा कर के तलवे चाटो उसको, क्रोधित हो गए तो जाओ उनको मनाओ, और वो तो तभी मानेंगे जब तुम्हारे सर पर गोल टोपी होगी, जब तुम 5 वक्त के नमाजी होगे तभी वो मानेंगे। वो तो तभी मानेंगे जब देश में शरिया हो जाएगा, वो तभी मानेंगे जब इस्लामी झंडा बुलंद हो जाएगा भारत में, जब भारत इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। तो नाराज़ होता है तो होने दो, नाराज़ होता है उसको उठा करके बंद कर दो जेल में, उसको देश से बाहर फेंक दो। नहीं तो ओवैसी जैसे लोग चिल्लाते ही रहते हैं। ओवैसी जैसे लोगों का स्ट्रेटजी क्या है? पहले लोगों का गला काटो, डराओ, धमकाओ, पहले किसी बहाने से हिंदुओं के गले काटो, डराओ, धमकाओ। अगर वो डर जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं डरते हैं, अगर वो प्रत्युत्तर देते हैं, मारपीट मतलब वह भी आत्मरक्षा में जवाब देते हैं, तो फिर तुरंत पीड़ित बन जाओ, पीड़ित बन जाओ कि देखिए इस मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबा करके रखा जा रहा है, मुसलमान परेशान हैं। मतलब ये हो जाता है, जब तुम मारे तो तुम्हारा शान बढ़ गया, तुम ताकतवर हो गए, अब सब तुमसे डरने लगे हैं, अब तुम्हारा हसरत बढ़ने लगा कि इस्लामी हसरत का झंडा बुलंद होगा। अब जब तुम पर उल्टा पिटाई हुआ तो तुम शोषित पीड़ित हो गए। तो यह जो दोगलई है, यह जो तेगलई है, यह जो हरामीपंथी है ओवैसियों का, यह सब चलता ही रहता है।
और इसका उपाय है इजराइल बन करके। इजराइल खाना भी खिलाता है और बम भी खिलाता है। इजराइल खाना भेजता है गाजा में और उसी में 4 बम भी लगा देता है। जैसे ही लोग आते हैं खाना खाने के लिए, सब फट के मर जाता है। क्यों? क्योंकि खाना खा रहे थे इजरायली लोग, यहूदी बैठ करके पार्टी कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तब उन पर अचानक से AK-47 से हमला किया गया था। आज मोतिहारी में एक यादव समाज के लड़के का गर्दन काटा गया है, तो इसके पूरे खानदान को सबक सिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया की मर्यादा है। अभी डिजिटल स्ट्राइक हो जाएगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मोनेटाइजेशन खराब हो जाएगा। लेकिन एक यादव की हत्या हुई है, तो फिर जिसने यादव की हत्या की है उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वह 7 जन्मों तक सोचना पड़ेगा उसको कि मुहर्रम का जुलूस ले जा रहे हैं, किसी हिंदू को छूना नहीं है, किसी हिंदू पर आंख उठा करके देखना नहीं है। उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए, हिंदुओं को उसको दंडित करना चाहिए, इस प्रकार से दंडित करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होता है। आज यादवों के नेता भी मरे हुए हैं, आज यादवों के नेता भी चादर तानकर सोए हुए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, उन सभी विषयों को छोड़ करके केवल मैं अपने इस विषय पर बातचीत करते रहता हूं। और फिर भी कहना पड़ रहा है, और मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।